अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे मियाँ बीवी से जो आपस में लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं और इस फैशन इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। लाहौर में कोई भी प्रोडक्शन का काम हो, फिल्म का काम हो, कोई सॉन्ग का काम हो या शादी ब्याह का काम हो तो फादी एंड ईमान को माना जाता है, जाना जाता है और इनसे जो है ड्रेस जो है वो तैयार करवाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया फादी एंड ईमान। फादी एंड ईमान हस्बैंड वाइफ के अंदर अक्सर लड़ाई देखने को नजर आती है। आप एक ही प्रोफेशन में हैं तो क्या आप दोनों की आपस में लड़ाई नहीं होती? अच्छा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे ख्याल हमारी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल में ये सामने बैठी है। हम मेरे ख्याल हमेशा गपशप करते हैं, काम करते हैं, एंजॉय करते हैं दोस्तों की तरह। लोगों को पता ही नहीं चलता हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अक्सर मियाँ बीवी में शक का नासिर आ जाता है, तो क्या आप दोनों में कभी शक नहीं आया? कभी फादी की तरफ लड़कियों का रुझान ज्यादा हो जाए या कोई बेतकल्लुफ होना शुरू हो जाए ईमान के साथ? पहले आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बाकी मेरा मैसेज जहाँ तक भी जा रहा है। आप यकीन करें, जब कोई लड़की इनके साथ हाथ मिलाती है सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ। क्योंकि इनके अंदर वो चीज ही नहीं है, मतलब इनको अट्रैक्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं जब मेरी अपनी वाइफ फुल पैकेज है तो मुझे क्या जरूरत है। और मैं बड़ी खुश हो रही होती हूँ दूर देख के कि अच्छा ठीक है, वो सलाम दुआ हो रही है सब कुछ, लेकिन बस वहाँ तक है, बस दैट्स इट। अच्छा, दोनों में शक का नासिर आपने कहा कि नहीं है, तो अगर कभी कोई रॉन्ग कॉल्स या रॉन्ग मैसेजेस आ जाए आप दोनों को, तो कोई मोबाइल देख ले तो फिर क्या होता है? अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, ईमान का फोन भी पड़ा है, मेरा भी पड़ा है। मुझे इनके कोड का भी पता है, उनके कोड का भी पता है। मतलब और एक और बात भी बड़ी मजे की है कि हमारे जो फैमिली में सारे लोग मिलने वाले हैं या दोस्त हैं वो सारे एक ही हैं। वो लहदा नहीं कि ईमान क्या लहदा है, मेरे लहदा है, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। बड़ा एंजॉय करते हैं। बाकी मेरी क्लास वाले भी जो पुरानी है ना, वो कभी मिलने आ जाए तो वो मेरे साथ आके गली मिल रही होती है। मतलब रूटीन है, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि। तो क्या ये फैशन इंडस्ट्री की वजह से आप दोनों की एक अच्छी केमिस्ट्री है? आप दोनों एक ही प्रोफेशन से हैं? इंसान का जो ट्रस्ट का लेवल होता है ये उसकी वजह से होता है। और मैं समझती हूँ कि ये गॉड गिफ्ट, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये रब ने बना दी है जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी। और हर वक्त यकीन करें, सारा दिन जो हम काम कर रहे होते हैं ना, हंसी मजाक, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और अपने घर को भी बड़ा मेंटेन रखा है। आपने कहा घर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया होता है, तो घर का खाना कौन बनाता है? ये बताएंगे अभी बताएंगे, ये देखिएगा। अच्छा, मैं सच्ची बता दूं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। दोपहर का खाना हमेशा ईमान बनाती है। रात का खाना हमने बस निकल जाना है, थोड़ा सड़कों पे आवाज़गर्दी करनी है। हाँ। उसके बाद जहाँ हमारा गपशप होती रहती है, दिन की गपशप, जहाँ हमारे दिल की, हम बैठ के अपना खाना खाते हैं। तो कभी आप दोनों में कोई ऐसी यानी कि शक वाली सिचुएशन या कोई ऐसी वैसे किसी ने तंग करने वाला मामला या किसी को कोई रॉन्ग कॉल्स या रॉन्ग मैसेजेस आना, इस किस्म की कुछ प्रैक्टिस? मुझे अगर आ भी जाए ना, मुझे कभी आ भी जाए इंस्टा से, तो पहली बात तो मैं बड़े तमीज से करती हूँ। सेकंड, जब मुझे फील आता है ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो फोन फादी को मैं देती हूँ। और ये बड़ी फादी, फिर ये बड़ी तमीज, बड़ी तहसीब से, इतना खूबसूरत जवाब कोई भी नहीं बंदा देता होगा। ये बताएं कि अगर फादी एंड ईमान फैशन इंडस्ट्री यानी कि फैशन डिजाइनिंग के काम में ना होते तो फिर ये दोनों क्या कर रहे होते? फिर हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, हम यही सोचते। अच्छा, आपको पता है जब कोविड था ना, दुनिया परेशान थी, तो ये मुझे एक दिन उठे सुबह तो मुझे कहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या करना है? मैं कुछ नेकी का काम करना है। तो बोले मैं ना उसकी सेफ्टी किट जो उस वक्त क्रिएट हो रही थी हमारी, माशाल्लाह बहुत वायरल हुई। उठे और वो तमाम चीज़ें जो स्पॉइल थी, मतलब मैं ये मुझे कहते हुए बड़ा प्राउड फील होता है, कसम से बहुत प्राउड फील होता है कि इतने क्रिएटिव। आप समझ ले कि मेरी लाइफ में ना, मैंने उनमें क्या किया, मैं ईमान की बात आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे पास ना फ्रिज के कवर्स पड़े थे जो प्लास्टिक के बने हुए थे, तो वो मैंने पकड़े, उनके साथ मैंने कोई सेफ्टी किट बना दी एज ए सैंपल। तो मैंने कहा यार ये काम तो चल सकता है। फिर मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया, बड़े बड़े बैग्स नहीं होते शॉपिंग के लिए जो बने होते हैं और वो पैकिंग के लिए बने होते हैं, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, उनके साथ मैंने किट्स बनानी शुरू कर दी। कुछ मैंने जिला हॉस्पिटल पे ही थी, कुछ जनरल हॉस्पिटल पे ही थी, वो काफी लोग लेके गए। वरना क्रिएटिव माइंडेड इस तरह से भी है, अगर आपने ना ड्रेस पे हेलीकॉप्टर बनाना है तो फादी वो भी बनाएंगे। ये अल्लाह की रहमत है मेरी।
अच्छा, तो मियाँ बीवी की लड़ाई भी आपस में नहीं है, काम का रूटीन भी एक साथ है। अक्सर मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, तो जो मियाँ बीवी एक दूसरे पे शक करते हैं या लड़ाई करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक बात करूं ब्रदर, मेरे ख्याल से ना आपकी जो मैरिड लाइफ है ना उसमें औरत का बहुत फैक्टर होता है। ये सारी औरतें इस वक्त सुन रही होंगी, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा रिलैक्स रहें, ट्रस्ट करें और ये देखें कि बंदा बाहर कितनी स्ट्रगल करता है, बहुत करता है। यानी कि मर्द की भी कोई फीलिंग होती है, उसको भी समझो यार। समझना चाहिए। तो मेरे से नाराज होने की बजाय खवातीन मेरी बात को फॉलो करें प्लीज। आप इजी करें ताकि जब वो थका हुआ घर आता है ना तो आपकी स्माइल से उसको रिलैक्स मिले। ईमान, आजकल तो एक नया ट्रेंड आ चुका है, औरत मार्च है, मोजे खुद ढूंढ लो, खाना गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर लेना, इस पर क्या कहोगे? मैं अब आपको ना इसका आपको मैं एक बात बताऊं, इसकी मेन रीजन है कि हम ना इस्लाम के वो जो हमारे पे वो जो आयद होती है ना चीजें, हम लेडीज थोड़ा ना उसको फॉरगेटेड कर रही हैं। जो मैं बात आपको करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। आप यकीन करें, ये फादी बैठे मुझे कहते हुए कोई यार महसूस नहीं होता। इनके गैदरिंग में भी ये खड़े हो तो मैं इनके शूज नीचे झुके साफ, ये मैं करती हूँ। और खाना कभी मैंने फादी को आज तक नहीं पता कि किचन में चाय की पत्ती कहाँ पे पड़ी है, शुगर कहाँ पे पड़ी है, नथिंग। मैं हर चीज़ इनको पेश करती हूँ, बड़ी ब्यूटीफुली करती हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ करती हूँ। आज हमारी शादी को 6 साल भी हो गए, मैंने आज तक इन्होंने मुझे तो करके दी। अब कुछ सवाल फैशन इंडस्ट्री और कपड़ों के मुतालिक हो जाए। ड्रेस डिजाइन करते हुए फादी का कितना किरदार होता है और ईमान कितना काम करता है? फादी का मेन रोल होता है। अच्छा, हम दोनों के अलावा वो बनता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो उसके बाइंग होती है वो सारी ईमान नहीं करनी होती है, और उसके जो कलर्स होते हैं वो सारे ईमान नहीं करनी होती है, एम्बेलिशमेंट भी ईमान करनी। मेरे ज़हन में उसकी तरफ होते हैं पैटर्न, और फिर कारीगरों के साथ मिलकर उसको कट लाइन जितनी होती है सारी। अच्छा, जिस वक्त आप ड्रेस को डिजाइन कर रहे होते हैं तो किस चीज़ को मद्देनजर रख के ड्रेस को डिजाइन किया जाता है? क्या शख्सियत को देखा जाता है, या फैशन डिजाइन या थीम देखा जाता है, या वेदर कॉम्बिनेशन को देखा जाता है? ट्रेंड और शख्सियत। फादी और ईमान के नजदीक फैशन की डेफिनेशन क्या है? यार आप वो पहने जो आपको अच्छा लगे, कभी ऊट-पटांग चीजें ट्राई ना करें। सर्दियों का आगाज है, आजकल कौन से फैशन ट्रेंड चल रहे हैं? लॉन्ग ट्रेंड में है और कलर्स ब्लैक, डार्क, कोई भी शेड। ये बताएं कि जिस वक्त आप कोई ड्रेस डिजाइन कर रहे होते हैं तो अमूमन एक ड्रेस को डिजाइन करने में कितना वक्त दरकार होता है? इसका मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको जवाब दे देता हूँ कि कई ऐसे ड्रेसेस हमारे पास बन रहे होते हैं जो कम से कम 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज एम्बेलिशमेंट वाले जिनके ऊपर हाथ का। और उसके अंदर किड्स के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी बनती है जो मेरे ख्याल से सिर्फ आप स्टिचिंग के अंदर आ जाएं तो वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक अकॉर्डिंग टू डिजाइन। वही अगर आप टॉप के अंदर आ जाते हैं 2 घंटे में बन जाएगा। जो डिजाइन होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम। ये बताइएगा कि इस वक्त आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अच्छा, फिल्म का चल रहा है, और फिल्म के चल रहे हैं, और सॉन्ग्स के तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे रूटीन भी चल रहे होते हैं। और फिल्म के अंदर देखें तो मेरे ख्याल है छत्तीसगढ़ वो बहुत बड़े बजट की फिल्म भी है, और उसके अंदर फिर लोग भी बहुत लोग हैं। मतलब उसके अंदर आप अगर कॉस्ट्यूम्स की रेशो देखो तो मेरे ख्याल है 100 से प्लस चले जाते हैं। काम तो हम कैजुअल्स भी कर रहे हैं, कैजुअल भी कर रहे हैं, और उसके अंदर पार्टी पार्टी वेयर भी कर रहे हैं। आजकल फिल्मों और गानों का भी अपनी जगह पर है, मगर लोकल काम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। शादी ब्याह भी अब थीम के जरिए की जाती हैं, उसके लिए भी स्पेशल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए जाते हैं। उस हवाले से बताएं, क्या आप सिर्फ फैशन का काम करती हैं या शादी ब्याह का भी काम करते हैं? बल्कि यूँ समझ लें कि फिल्म का काम हम एक साइड पे कर रहे हैं, जो मेन काम है हमारा वो हमारा अपना लोकल क्लाइंट, हमारा आउट ऑफ कंट्री का क्लाइंट, उसको हैंडल कर रहे हैं। अगर फादी एंड ईमान के से किसी ने कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करवाना है तो कम से कम कितने पैसे लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने महंगा ड्रेस आप लोग तैयार करते हैं? जितनी उनकी पॉकेट इजाज़त देती है अकॉर्डिंग टू बजट। और उसमें यह है कि हमारे पास भी ये नहीं है ज़रूरी कि बहुत सिर्फ महंगी चीज़ें ही हैं। हम तो 50, अगर आप मेरे टॉप देख लें 1500 2000 से स्टार्ट हो जाता है, उससे ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। आप ध्यान रखना। ये बताइएगा कि बिजनेस को ज़्यादा वक्त कौन देता है, फादी या ईमान? मैं बता दूं, जब ये एक स्केच बना लेते हैं ना तो वो स्केच आ जाता है ईमान के पास, फिर ईमान पहुंचती है अपनी टीम के पास, फिर मैं उस पर ज़्यादा टाइम। बहुत शुक्रिया। मेरे पास सिर्फ पैटर्न और इस तरह की ज़्यादा चीज़ें जो कट लाइन है वो मेरे से होती है।
बहुत शुक्रिया फादिया नीमान, आपने गुफ्तगू सुनी है फादिया नीमान की। लाहौर के अंदर कोई शादी ब्याह हो और या फिर कोई अच्छी फिल्म बननी हो या इसके साथ साथ कोई गाने की शूटिंग हो, तो जो ड्रेस है फैशन इंडस्ट्री में ज़्यादातर फादिया नीमान को समझा जाता है। और ये मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए खूबसूरती से काम भी करते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं और ये अपने प्रोफेशन को पैशन की तरह करते हैं। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। न्यूज़ 360 से अपने मेज़बान दानिया कहते हैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।